तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आपको जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावा के इंट्रोडक्शन से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये जो मैंने लिखा है, अभी आप डरिए मत, मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज होती है। इसमें हम पे क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास है और ये इसका देखिए हेलो नाम से मेरी क्लास है और मेरी फ़ाइल का नाम भी हेलो है। तो इससे ये समझिए कि जो भी हम अपनी क्लास का नाम रखते हैं उसी से हमें अपने फ़ाइल को सेव करना होता है, वरना नहीं चलता। तो जो क्लास का हमारा नाम होता है वो हमेशा कैपिटल से शुरू होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हमें कैपिटल लिखना चाहिए क्योंकि जावा में जितनी भी क्लासेस होती है उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए सिस्टम लिखा है, तो ये भी एक क्लास है क्योंकि इसका एक फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे पब्लिक लिखा है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। नाम से पता चल रहा है कि इसको कोई भी एक्सेस कर पाए क्योंकि ये पब्लिक बना रखा है हमने। और भी हम पे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जैसे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट। तो ये सब मैं आपको आगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। तो उसके आगे देखिए आपको दिख रहा है स्टैटिक। अब स्टैटिक मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी हेलो नाम से क्लास थी और इसके अंदर हमारा एक फंक्शन था। मान लीजिए ये है वो मेन फंक्शन और उसको हमने स्टैटिक बनाया हुआ था। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमारा मेन फंक्शन जब भी जेवीएम आएगा तो वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा, और अगर वो स्टैटिक नहीं होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। क्योंकि मेन हमारा एक फंक्शन होता है और अगर हमें किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें पहले उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में जाके कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली उसको कॉल करना चाहते हैं, तो हमें उसको स्टैटिक बनाना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ, अगर हमें किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है बिना उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हुए, तो हमें उसको स्टैटिक बनाना पड़ता है। तो फिर आगे बात करते हैं वॉइड की। वॉइड का मतलब होता है खाली। तो नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। ये एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं मेन की। ये जो मेन लिखा है, तो मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो जब भी जेवीएम आता है तो सबसे पहले मेन के अंदर जाता है। मेन के अंदर जो भी सबसे पहले लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नाम मेन ही रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं ये क्या है, स्ट्रिंग एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं था वैसे, ये ए आर जी एस था। तो ये एक स्ट्रीम टाइप का एरे है जिसका नाम है ए आर जी एस। तो ज़रूरी नहीं है हम इसको ए आर जी एस रखें, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने लाइक लिखा था एक्स वाई जेड, और आप कुछ भी रख सकते हो। तो इनको इसको बोलते हैं हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो ये होल्ड करने के लिए होता है, जो हमारी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट लाइन में है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिस्टम एक क्लास है और जो ये पूरी लाइन है इसके अंदर आप अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको इस फंक्शन को रन करके दिखाता हूँ। देखिए रन किया मैंने, तो देखिए आपकी स्क्रीन में हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। देखिए हेलो प्रिंट हो गया। तो फाइनली आज आपने अपना पहला प्रोग्राम रन करवाया हेलो। ये अभी छोटा सा प्रोग्राम है, आगे हम इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, जावा में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो थैंक यू गाइस।